नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो मैं आपको सोशल साइंस का नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, जो हम क्लास 10 की सीरीज चल रही है उसमें अगला टॉपिक हमारा अगला चैप्टर रहेगा सत्ता की साझेदारी। तो आज की वीडियो में सत्ता की साझेदारी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब टेलीग्राम को कहाँ से ज्वाइन करें, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ पर आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे और टेलीग्राम को वहाँ से ज्वाइन करिए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा सत्ता की साझेदारी। क्या चैप्टर रहेगा अपना? सत्ता की साझेदारी। आज हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी आखिरकार है क्या। तो चलिए पहला समझते हैं। देखिए, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समाज के प्रत्येक समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह की भागीदारी भी होगी, समाज के प्रत्येक समुदाय की भागीदारी होगी। और जो सत्ता की साझेदारी है ये लोकतंत्र का मूल मंत्र है। अब पॉइंट आता है, लोकतंत्र क्या होता है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो लोकतंत्र होता है लोगों का शासन या जनता का शासन। यानी क्या होता है, इसको कहते हैं जनता का शासन, रूल ऑफ पब्लिक। इसमें क्या होता है, इसमें जो पब्लिक होती है इलेक्ट करती है गवर्नमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कब बनाती है? रूल बनाती है। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन। अब्राहम लिंकन जी ने लाइन दी थी। तो डेमोक्रेसी यही होती है। तो इंडिया की बात करते हैं तो भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है जहां पर सरकार का चुनाव जनता के वोट के द्वारा होता है। अगर जनता की बात किया जाए, जनता एक तरफ करदाता भी है, जनता एक तरफ मतदाता भी है। करदाता का मतलब हो गया जनता एक तरफ टैक्स भी भर रही है, ठीक है साहब, और मतदाता का मतलब जनता एक तरफ वोट भी दे रही। यानी सरकार भी हम बना रहे हैं, यानी हम सभी के माध्यम से सरकार का क्या होता है? हम सभी के माध्यम से सरकार का चुनाव होता है। यानी इलेक्शन हुए, इसमें कई कैंडिडेट खड़े होते हैं और जनता अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र है वोट देने के लिए वे किस पार्टी को वोट देगी या किस कैंडिडेट को वोट देगी ताकि वह शासन करे हमारे ऊपर, हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमारा कल्याण करे, ठीक है ना, हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस तय करे। ये सारी चीज़ें क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर आती हैं। तो यही लोकतंत्र होता है। तो इसकी डेफिनेशन छोटी लिखते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समूह, जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समाज के प्रत्येक समुदाय की भागीदारी होती है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी, यह एक लाइन और नोट कीजिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। क्या है? लोकतंत्र का मूल मंत्र। अब पॉइंट यहां से आता है कि सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और प्रत्येक समुदाय की क्या होती है? भागीदारी होती है। ठीक है, ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का मूल मंत्र, डेमोक्रेसी। अब पॉइंट आता है कि डेमोक्रेसी होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र की अगर बात किया जाए, लोकतंत्र लोकतंत्र ठीक है,
यानी इसको कहा जाता है लोकतंत्र, मतलब लोगों का शासन, लोगों का शासन, ठीक है। यानी इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ पब्लिक, रूल ऑफ पब्लिक। लोकतंत्र में क्या होता है, जो पब्लिक होती है, पब्लिक पब्लिक गवर्नमेंट को करती है इलेक्ट, ठीक है, पब्लिक। फिर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए क्या बनाती है, रूल्स बनाती है। तो यही होता है आपका डेमोक्रेसी। यानी इसमें एक लाइन और आपको ध्यान रखना है, एक अब्राहम लिंकन साहब ने एक लाइन दी थी, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन, किया गया शासन। ये लाइन दी थी लिंकन ने, लिंकन साहब ने। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, लोग अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये हो गई आपकी पब्लिक, ठीक है, कोई इलेक्शन हो रहा है, कोई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए आपके 4, ए बी सी और डी, ठीक है। कोई इलेक्शन हुआ जिसमें 4 कैंडिडेट खड़े हुए और नीचे है आपकी पब्लिक। तो पब्लिक का पब्लिक होती है स्वतंत्र, पब्लिक जिसको चाहे, जिस कैंडिडेट को चाहे उस कैंडिडेट को क्या कर सकती है, वोट कर सकती है। और इन कैंडिडेट को वोट करेगी ही पब्लिक। अब जिसको ज़्यादा कैंडिडेट को वोट, जैसे मान लो इलेक्शन हुआ 100%, 100% इलेक्शन हुआ, इसको मिला 40%, इसको मिला 20%, इसको मिला 30%, इसको मिला 10%, 40, 20, 60, 30, 90, 10, 100। तो अगर मान लीजिए पब्लिक ने इलेक्शन हुआ तो पब्लिक ने कैंडिडेट ए को, कैंडिडेट बी को, कैंडिडेट सी को और कैंडिडेट डी को क्या दिया, वोट दिया, ठीक है साहब। वोट देने के साथ यहाँ देखा गया कि जो कैंडिडेट ए है, जो कैंडिडेट ए है उसको 40% वोट प्राप्त हुए कुल मतों का, टोटल वोट्स का। कैंडिडेट बी को 20%, कैंडिडेट सी को 30% और कैंडिडेट डी को 10%। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो वोट दिया गया वह कैंडिडेट ए को मिला। कितना मिला, 40%। अब जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही कहलाएगा विनर, विनर वह क्या कहलाएगा, विनर। अब जब जीत गया, जीतने के बाद वह क्या बनाएगा, अपनी सरकार बनाएगा। अब जो सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, अब सरकार जो बनेगी वह का रूल बनाएगी, किसके लिए काम करेगी, तो रूल बनाएगी किसके लिए, पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए क्या बनाएगी सरकार, रूल बनाएगी। तो इन्होंने क्या करा, पब्लिक अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को वोट दे सकते। यानी जनता एक तरफ जो पब्लिक होती है, यानी पब्लिक जो होती है, एक तरफ कहते हैं करदाता है पब्लिक और एक तरफ मतदाता है। यानी जनता वोट भी देती है और जनता टैक्स भी देती है, दोनों चीज़ें देती है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वह जनता चुनती है, जनता के माध्यम से चुनाव होता है, ठीक है। जनता वोट करके जिस कैंडिडेट को जनता चाहेगी उस कैंडिडेट को स्वतंत्र रूप से वोट दे सकती है। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा और वह अपनी भी सरकार बनाएगा। सरकार बनाने के साथ साथ फिर वह जनता के लिए काम करेगा, डेवलपमेंट करेगा, स्कूल्स बनवाएगा, हॉस्पिटल्स बनवाएगा, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है ना। सारी चीज़ों के लिए उनके रूल्स बनाएगा। ये सारे काम कौन करेगा, अब गवर्नमेंट करेगी। क्यों, क्योंकि जनता ने अपना एक बंदा चुन लिया कि तुम हमारे ऊपर बैठो और हमारे ऊपर क्या करो, शासन करो। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होता है। अब भारत की बात किया जाए तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोग अपनी इच्छानुसार कैंडिडेट को चुनते हैं, ठीक है। कैंडिडेट को क्या करते हैं, चुनते हैं, जीत जाता है, सरकार बनाता है, लोगों पर शासन करता है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब पॉइंट आता है कि
जो लोकतंत्र है उसको बेहतर क्यों माना जाता है? ठीक है, लोकतंत्र को बेहतर क्यों माना जाता है? लोकतंत्र को बेहतर क्यों माना जाता है? यहां तक एक बार आप लोग सभी लोग देखिए, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं। पॉइंट आता है लोकतंत्र को बेहतर क्यों माना जाता है, तो यहां से आप लोग सभी लोग हेडिंग डालिएगा। देखिए पहला पॉइंट आता है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जो होता है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट, क्यों? जब वोट हम डालने जाते हैं तो वोट डालने के लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग वोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, चाहे किसी धर्म के हो, चाहे किसी क्षेत्र के हो, चाहे किसी नस्ल के हो, कोई भी वोट दे सकता है। इसलिए जो लोकतंत्र होता है वह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट होता है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। व्यक्ति की गरिमा यानी प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने वोट का या अपने मत का सही उपयोग करे, यानी व्यक्ति को मतदान जरूर करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को मतदान जरूर करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जब चुनाव देश में होता है, देश में चुनाव होता है तो उससे पहले टीवी पर एड्स आना शुरू हो जाती है। अलग अलग कंपनियां अपने अपने ब्रांड के ऐड के साथ चुनाव का ऐड करवाती हैं कि आप वोट ज़रूर करिए, आप वोट ज़रूर करिए। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, चुनाव के लिए प्रेरित करते हैं। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो गया, नेता, अभिनेता या जितने भी क्रिकेटर हो गए, ठीक है ना, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये लोग हमें प्रेरित करते हैं कि आप वोट अवश्य कीजिए, सरकार जरूर बनाए। तो ये होता है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है लोकतंत्र। तीसरा पॉइंट होता है गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में गलतियों को गुजारने की गुंजाइश होती है। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट ए जब विन हो गया तो लोगों ने अपना कोई ना कोई विश्वास करके वोट दिया कि ये बंदा आने वाले समय में अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो इसको 5 साल देखा जाता है, अच्छा काम करता है तो ठीक है, आगे इसको जिताया जाएगा। अच्छा काम नहीं करेगा तो इसको बिठाया जाएगा, बी को उठाया जाएगा। तो यही होता है ना, डेमोक्रेसी में क्या होता है, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं और वोट देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वोट हमें ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें फैसले से बेहतरी आती है। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी में फैसले से बेहतरी आती है। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हो गया नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। पहला पॉइंट जो है वह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। चौथा पॉइंट है फैसलों इसमें फैसलों में बेहतरी आती है। फैसलों में बेहतरी आती है। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी को बेहतर क्यों माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब पॉइंट आता है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं यहां से इसको। तो अगला आप हेडिंग डालेंगे सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। साझेदारी की आवश्यकता, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसलिए समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी। तो इन 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पहला है समाज में सौहार्द व शांति बनाए रखने के लिए।
समाज में सौहार्द व शांति बनाए रखने के लिए बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए, बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट है समाज में सौहार्द व शांति बनाए रखने के लिए, दूसरा पॉइंट आपका है बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए, और तीसरा पॉइंट जो है लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए। ठीक है, अब पॉइंट होता है कि गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है, तो इसकी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट, ये आपका लिखा है गवर्नमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं सरकार। सरकार का क्या अर्थ होता है? सरकार का अर्थ होता है एक ऐसी संस्था जो नागरिकों के विकास व कल्याण के लिए उन पर शासन करती है। ठीक है, एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी संस्था जो नागरिकों के कल्याण व विकास के लिए उन पर शासन करती है, यही होता है गवर्नमेंट का अर्थ। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है सरकार का संगठन। संगठन की बात करते हैं, कंपोजिशन, या जिसको कहते हैं, और एक पॉइंट और से बोला जाता है सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा। ठीक है, तो सरकार की डेफिनेशन होती है एक ऐसी संस्था जो नागरिकों के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए उन पर क्या करती है, शासन करती है, उसको सरकार कहा जाता है। अगर सरकार के संगठन की बात करते हैं तो सरकार के संगठन को 3 प्रकार से बांटा गया। पहला होता है विधायिका, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है टू मेक द लॉ, यानी कानून को बनाना, विधायिका। कार्यपालिका का काम होता है टू एग्जीक्यूट द लॉ, कानून का क्रियान्वयन करना। तीसरा पॉइंट होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है टू प्रोटेक्ट द लॉ, कानून का संरक्षण करना। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सरकार का संगठन या सत्ता का बंटवारा 3 प्रकार से किया गया है। पहला जो आता है आपका होता है विधायिका, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव, विधायिका। दूसरा पॉइंट आता है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और तीसरा पॉइंट आता है आपका न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये 3 प्रकार से सत्ता का बंटवारा या सरकार का संगठन है। ठीक है, विधायिका की बात करते हैं। विधायिका का काम होता है टू मेक द लॉ, टू मेक द लॉ। कार्यपालिका का काम होता है टू एग्जीक्यूट द लॉ, टू एग्जीक्यूट द लॉ। और न्यायपालिका का काम होता है टू प्रोटेक्ट द लॉ। टू मेक द लॉ यानी कानून बनाना, कानून बनाना। टू एग्जीक्यूट द लॉ, कानून का क्रियान्वयन करना। कानून का क्रियान्वयन करना। टू प्रोटेक्ट द लॉ, कानून का संरक्षण करना, कानून का संरक्षण करना। ठीक है, तो आपको इतना बात ध्यान रखना है कि
विधायिका का मतलब, विधायिका का काम होता है टू मेक द लॉ, कानून बनाना, ठीक है ना, या कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का मतलब होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, टू एग्जीक्यूट द लॉ, कानून का क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का काम होता है टू प्रोटेक्ट द लॉ, कानून का संरक्षण करना। तो ये तीनों चीज़ों की आप बात ध्यान रखेंगे कि सरकार का अर्थ होता है एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों के कल्याण व विकास के लिए उन पर शासन करे, उनको क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। सरकार का संगठन 3 प्रकार से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका टू मेक द लॉ, कानून बनाना, और कार्यपालिका टू एग्जीक्यूट द लॉ, कानून का क्रियान्वयन करना, और जो न्यायपालिका होता है टू प्रोटेक्ट द लॉ, कानून का संरक्षण करना। तो ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सत्ता की साझेदारी, आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है। इसमें लोकतंत्र जो है, सत्ता की साझेदारी जो लोकतंत्र का मूल मंत्र है, अभी हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल देखा कि आखिरकार लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को बेहतर क्यों माना जाता है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है, जिसमें सरकार का अर्थ क्या है, सरकार का संगठन के कितने रूप हैं, सत्ता का बंटवारा कितने प्रकार से किया गया। जैसे अगर भारत की बात किया जाए तो भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है, विशाल देश है। इसमें सरकार चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। देश में सरकार के 2 मुख्य स्तर होते हैं, पहला होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार। केंद्र सरकार की बात करी जाए, ये पूरे केंद्र सरकार पर पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, और राज्य सरकार पर गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी होती है। तो इसको भी और नोट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे अगर भारत की बात किया जाए, भारत यानी इंडिया, ठीक है। भारत आपका एक विशाल देश है, ये बात तो सर हम भी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। इसमें सरकार चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसमें सरकार चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी होता है। देश में सरकार के 2 मुख्य स्तर होते हैं। देश में सरकार के 2 मुख्य स्तर होते हैं। पहला होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है आपका राज्य सरकार। पहला आपका है केंद्र सरकार और दूसरा है आपका राज्य सरकार। केंद्र सरकार की बात करें तो पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार के पास पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, और राज्य सरकार के पास गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी होती है। गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी, गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोग एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बात करा था कि जो भारत है, भारत एक आपका ना विशाल देश है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है, ठीक है, जो कि विश्व का है लिखित और सबसे बड़ा है, इसलिए भारत विशाल देश है। देखिए भारत की पॉपुलेशन जो है 142 करोड़ के आसपास है, ठीक। तो भारत की बात करें, भारत एक विशाल देश है। इसमें सरकार चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। देश में सरकार के 2 मुख्य स्तर होते हैं। पहला होता है केंद्र सरकार जो केंद्र स्तर पर काम करती है, राज्य सरकार जो राज्य स्तर पर काम करती है, यानी पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य सरकार की बात करें, राज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी किसके पास होती है, राज्य सरकार के पास। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में आपके खत्म हो गया भाई, तो भारत में आपके अगर बात किया जाए तो 28 आपके स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 8 आपके यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भारत का। ठीक है, इसलिए आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो होगा राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।